जय श्री राम फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। पूरा व्लॉग जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमने इस बार बहुत एंजॉय किया है। उससे पहले हमने डलवाया गाड़ी में पेट्रोल। जी हाँ, कहीं जाओ तो गाड़ी में पेट्रोल तो डलाना ही पड़ता है, वरना आपको तो पता ही है रास्ते में परेशान हो जाते हैं। फिर तो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हम पहुंच गए उज्जैन बस स्टैंड, जहाँ पर मम्मी पापा आए हुए थे बस से। तो किशु को हमने देखा तो किशु तो भैया बढ़िया मस्त बैग लेके घूम रही थी। किशु को मस्ती करने से फुर्सत नहीं थी, हमसे भी नहीं मिलना था उसको। तो फिर हमने उसको बोला कि भैया हमसे तो मिल लो, हम इतने दिन बाद आए। तो फ्रेंड ये है सरप्राइज। जी हाँ, मम्मी पापा को बुलाया है महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो महाकाल के ही नहीं, और भी जगह घुमाऊंगी, आप देखते जाओ बस। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मम्मी पापा घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो मैंने बोला आ जाओ, इसी बहाने घूम फिर लेना। फिर हमने यहाँ चप्पल जूते निकाले तो सचिन बेच रहा था चप्पल जूते बोले यही दुकान खोल लेता मैं तो चप्पल जूते की। फिर उसके बाद हम निकल लिए महाकाल के दर्शन करने, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए महाकाल के पास जाके वीडियो नहीं बना पाए। और फिर दर्शन करके हम निकल लिए वापस से हमारे चप्पल जूते पहनने के लिए। इस बार ऊपर का सारा बंद रख रखा था इन लोगों ने, क्योंकि कार्तिक मेला था तो कुछ सवारी निकलने वाली थी, तो इसलिए ऊपर का पूरा बंद कर दिया था। दर्शन करके सीधे इधर ही आ गए थे। फिर पापा मम्मी को गब्बर और सचिन ने पिलाया पानी। फिर पानी पिलाने के बाद में किशु ने बोला कि नहीं मैं पहले पीऊँगी, मामा मेरे को पहले दो। तो मैडम को पहले पानी पिलाया। फिर मैडम ने बोला कि नहीं मैं पापा के साथ गोदी में बैठूंगी। इनका अलग ही चलता है, मैडम का, इनकी सेवा अलग ही रहती है। ये स्पेशल है किशु मैडम हमारे घर में, इनके अलग ही ट्रीटमेंट चलते हैं। ये सचिन के साथ मस्ती कर रही थी। सचिन बोल रहा था कि आजा मेरे पास, मैं उठा लूँ पापा की जगह। नहीं बोले मेरे पापा के पास ही बैठूंगी मैं तो उसको पापा के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए वो पापा के पास ही बैठी हुई थी। फिर सचिन को लेना था उससे बदला, तो उससे पहले हम जाके बैठ गए यहाँ प्रसाद खाने के लिए। हम लोग थक गए थे पूरे घूम घूम के। सारे दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बैठ के खाया प्रसाद। और प्रसाद खाते हुए हमको दिखी गार्डन आंटी। हमने बोला आंटी जी आ जाओ आप भी प्रसाद खा लो। फिर आंटी ने प्रसाद लेते लेते कहा कि मैनेजर आ रहा, अभी वीडियो बंद कर देना, बाद में बनाना तुम। तो फिर किशु और पापा की इतनी देर में हो गई मस्ती चालू, और मस्ती करते करते किशु ने पापा को थका दिया। हाँ, किशु इतना भागती इतना मस्ती करती है ना कि बस पूछो मत। और उसने मस्ती करते करते देख लिया एक उत्तपाक झूला। बच्चों के लिए इन लोगों ने झूले लगा दिए, देख लो। बच्चों को वैसे तो संभालना मुश्किल, ऊपर से जाओ तो वहाँ पर फिर सचिन ने लिया भरपूर किशु से बदला। सचिन ने इसको झुलाया झूला, और सचिन इसको झूला झुलाते झुलाते बोल रहा था कि अब बैठेगी कि नहीं मेरे पास, अब बैठेगी कि नहीं। तो वो उसको बहुत कुछ बोल रही थी, जो मैंने पूरा तो रिकॉर्ड किया नहीं है, इसमें आवाज़ डाली नहीं तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। लेकिन उसका थोड़ा सा डाल रखा है, तो आप लास्ट वाला ज़रूर सुनना, देखना उसके मामा को कैसे डांटती है वो बोलती सचिनिया फचिनिया देख लिया बदमाश को, इतनी बदमाश है। फिर भी घर वापस आने के लिए मना कर रही थी, बोले वापस नहीं जाना मेरे को। तो गब्बर ने बोला चल ठीक है, तेरे को थोड़ी देर के लिए इस पर घुमा देता हूँ। लेकिन नहीं, इसको तो जाना ही नहीं है, इसको तो घर जाना ही नहीं, इसको तो यहीं पे मजा आने लगे। भैया हम सब लोग सोच रहे कि अब करे तो करे क्या इसके। फिर इस वापस से इसको तो इस पे इन पे चलने फिरने में मजा आ रहे थे, चढ़ने में उतरने में। फिर हमने बोला चलो अब तो घर चलो, टाइम हो रहा है। फिर हम मीनू के यहाँ गए, वहाँ पर रुके शाम तक। फिर शाम के टाइम इस्कॉन टेम्पल के दर्शन किए, और इस्कॉन टेम्पल का दर्शन करके हम निकल लिए घर। जी हाँ, ये घर के लिए निकलने के लिए हम लोगों ने ली बस, जहाँ हमें नहीं मिली जगह और हमें खड़े खड़े जाना पड़ा। इंदौर आने के बाद में दूसरे दिन हमने सुबह सुबह दर्शन किए खजराना गणपति जी के, और हम मिलने के लिए गए हमारे सभी रिश्तेदारों से, और वहीं पर रात रुके। फिर उसके अगले दिन हम निकल लिए दर्शन करने के लिए ओमकालेश्वर। जी हाँ, ओमकालेश्वर निकल लिए हम लोग। वहाँ किशु को रास्ते में मिल गए भैया बहुत सारे मंकी। तो भैया गाड़ी वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, जिनकी गाड़ी करी थी हमने। उन्होंने बाकायदा किशु को थोड़ी देर गाड़ी रोक के सारे मंकी दिखाए, और एक मंकी तो बिल्कुल किशु की गाड़ी के पास ही आ गया था, तो जिससे किशु ने हेलो हाय किया, जय श्री राम किया, और बोलती है मंकी को अपन घर ले चलते अपने। देखो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, एक मंकी छोटा सा बिल्कुल पास में था गाड़ी के। वैसे तो वहाँ पर मंकी बहुत सारे थे, बड़े भी थे छोटे भी थे, पर एक तो बिल्कुल पास में था ये क्या बेटा है ना, मेरे को भी मंकी बहुत पसंद है। किशु बोल रही थी जय श्री राम मंकी। फिर उसके बाद हम निकल लिए यहाँ से। तो रास्ते में पड़ता है शनिदेव का मंदिर, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। शनिदेव के दर्शन करके हम लोग निकल लिए ओमकालेश्वर के लिए। लेकिन यहाँ पापा और किशु को तो कुछ दुकान से सामान खरीदना था, तो ये देखो रोड क्रॉस कैसे कर रहे फिर मैंने बोला ऐसे ऐसे रोड क्रॉस करते क्या। तो किशु इतनी बड़ी वाली मजा ले आई। मैंने बोला इतनी बड़ी मजा क्यों ले आई। बोले छोटी वाली नहीं थी उसके पास, तो बड़ी वाली लेके आ गई मैं तो यही पीऊँगी। वो पूरे रास्ते में रख के रखा, पी है ही नहीं। और फिर उसके बाद हम निकल लिए और पहुँच गए ओमकालेश्वर। जी हाँ, तो किशु ने बोला हमको तो वोटिंग करना है, और वोटिंग करते करते यहाँ पर सब जगह के दर्शन भी वो लोग बाहर से कराते हैं। तो हमने भी सोचा चलो दोनों काम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग बैठ गए वोट में। और वोट में बैठते भैया ने हम लोगों को दर्शन कराए, संगम वगैरह का, पुनासा डैम वगैरह सब दिखाया। और सब जगह के दर्शन करने के बाद हम वोट से ही पहुँच गए वहाँ पर ऊपर। जी हाँ, वहाँ पर एक गुड़िया थी, उसने सबको तिलक लगाया, बहुत क्यूट थी बच्ची। तो किशु को तो मजा आ गया, क्योंकि उसके बराबर की लड़की ने उसको तिलक लगा दिया ना, इसलिए। फिर मम्मी ने भी लगवाया तिलक, या मम्मी को तो तिलक ही लगा रही है वो, जब तक हमारे पापा का नया आर्गुमेंट आ गया कि इसको तो भैया पैसे बहुत सारे देने पड़ेंगे। तो मम्मी बोल रही है अरे पैसे भी दे देंगे, कौन मना कर रहा है। इन दोनों की आर्गुमेंट चल रही थी। फिर मैंने बोला पापा आप तो तिलक लगवा लो। फिर पापा ने तिलक लगवाया। भैया घर वालों को पता नहीं हर जगह आर्गुमेंट मिली जाती है। फिर हमारी कुमकुम ने भी तिलक लगवाया,
और फिर कुमकुम को तिलक लगाने के बाद मैंने तिलक लगवाया। जी हाँ दोस्तों, मैं भी तिलक लगवाऊंगी ना। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल और ओम कालेश्वर भगवान की जय। गुड़िया बहुत क्यूट है, इसलिए पापा ने उसको पैसे दिए और पैसे देने के बाद हम निकल लिए। फिर हम लोगों को लग गई भूख। जी हाँ, भूख लगने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया। वहाँ से आने में पूरी भूख के मारे ऐसे हो गए थे क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था ना दोस्तों। फिर आ गए लाइन में। जी हाँ, इतनी लंबी लाइन क्रॉस करने के बाद यहाँ पर बहुत भीड़ थी और ऊपर से बहुत गर्मी भी थी। और ये बच्चा देख लो रेलिंग पे चल चल के है ना सबको तिलक लगा रहा था। तो एक भैया थे वहाँ पर जिन्होंने मस्ती मस्ती में बोला कि ला मैं तुझे तिलक लगा देता हूँ। तो वो इसको लगाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं लगवाता है। तो भैया मैं बोलती हूँ कि कहीं बात क्या है, ये तिलक क्यों नहीं लगवा रहा है लेकिन उसने नहीं लगवाया। वो भैया ने सोचा कि मैं इसको तिलक लगा के इसी से पैसे ले लूँगा क्या मस्ती खोल लोग रहते ना, भगवान के यहाँ भी अपनी मस्ती नहीं छोड़ते। इन लोगों ने बहुत मस्ती करी है पूरे रास्ते में, है ना। फिर उसके बाद हमने दर्शन कर लिए ज्योतिर्लिंग के। और ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोग दूर से ही करना है क्योंकि वहाँ तो आपको पता ही है बहुत छोटा लिंग है ओमकालेश्वर में। फिर हम आ गए मंगलेश्वर। मंगलेश्वर भगवान के दर्शन करें। मंगलेश्वर भगवान के यहाँ पर मंदिर बहुत अच्छे हैं यार। यहाँ के मंदिर प्राचीन मंदिर है और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो इतने खूबसूरत है ना कि अगर आप जाओगे तो आपका आने का मन ही नहीं करेगा, वहीं बैठने का मन करेगा। और यहाँ के दुकान दुकान पे एक एक इतनी प्यारे प्यारे शिवलिंग थे ना, छोटे 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 छोटे, मतलब शिवलिंग ही शिवलिंग की दुकान है। आप देखोगे तो बोलोगे वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो मैंने वहाँ से शिवलिंग पहली बार गई थी ना जब ही ले लिया था, तो मेरे पास है वहाँ का शिवलिंग। तो ओमकालेश्वर के दर्शन करके अब हम निकल लिए घर की ओर। फिर हमें भूख लगी हुई थी तो हमने खाया रास्ते में खाना। तो यहाँ किशु सलाद से पेट भर रही है और हमें तो लगी थी भूख, तो हम तो भैया बिल्कुल। तो आपको तो पता है खाने के मामले में पीछे नहीं। किशु बोल रही मेरे को वीडियो में लो उसको वीडियो में ले। फिर मम्मी ने निकाला खाना मम्मी की यहाँ हो गई तबीयत खराब, मम्मी की बैटरी लो हो चुकी है भैया। मम्मी ने वोमिटिंग कर दी रास्ते में। फिर हमारी किशु तो फिर भी मानने वाली थी नहीं, तो उसने लगाए गाने गाड़ी में। रात हो चुकी थी और किशु ये वो भैया को मस्त एंजॉय करके निकल लिए हम घर। धन्यवाद पूरा व्लॉग देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहीं भी घूमने जाएंगे तो ज़रूर व्लॉग बनाएंगे अगर आप लोग इस व्लॉग को अच्छा प्यार दोगे तो। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।